मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मधु बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी जिसे घर का सारा काम करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन उसे खाना बनाना पसंद नहीं था और न ही उससे ज्यादा खाना बनाया जाता था। एक दिन रसोई से बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा था कि तभी उसकी माँ विनीता रसोई में आई और कहने लगी, ये क्या है मधु, लगता है तूने पूरा इरादा बना लिया इस पूरे घर में आग लगाने का। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझसे खाना मत बनवाया करो, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं आपको कितनी बार एक ही बात बताऊं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अरे मेरी नालायक बेटी, मैं तुझसे खाना बनवा भी नहीं रही हूँ। मैंने तुझे सिर्फ मैगी बनाकर खाने के लिए कहा था और मैगी बनाने में कब से घंटों लगने लगे। माँ, ये आखिरी बार था जब मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन आज के बाद आप मुझसे खाना बनाने के लिए कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इसके बाद अब मधु ने सोच लिया था कि वो खाना नहीं बनाएगी। कुछ ही समय के बाद उसके लिए संयम नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो बहुत पढ़ा लिखा था और संयुक्त परिवार में रहता था। विनीता सिंगल पेरेंट थी, इसलिए वो भी अब संयम की शादी मधु से करवा देती है। मधु शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सारी रस्में करने के बाद मधु अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में खड़ी होकर वो मन ही मन खुद से कहती है, मैंने माँ को पहले ही बोला था कि मेरे ससुराल वालों को शादी से पहले बता देना कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन लगता है माँ ने कुछ भी नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? अब मधु रसोई में जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रसोई में उसकी जेठानी आती है और कहती है, तुम्हें ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं चाहती, पर आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना बनाना होगा। एक काम करो, तुम पूरी, आलू की सब्जी, रायता और हलवा बना लो। ये भारी भी हो जाएगा और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। लेकिन भाभी, मैं जानती हूँ तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम चाहती हो कि तुम बहुत सारा और अच्छा अच्छा खाना बनाओ, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। जेठानी मधु से ये सब कुछ बोलकर वहां से चली जाती है। अब मधु परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो पहले से सोचा हुआ था कि वो खाना नहीं बनाएगी और न ही उसे खाना बनाना आता था। इसके बाद उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई और उसने कहा, हाँ, जब कोई रास्ता नहीं होता है तो यही तरीका अपनाना पड़ता है। वैसे भी मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए ऑनलाइन खाना मंगवा देती हूँ और पता पड़ोसी के घर का डाल दूंगी, ताकि मेरे ससुराल वालों को पता न चले कि मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में खाना बाहर से मंगवाया। और उसके बाद माँ से एक दिन फोन करवाकर अपने ससुराल वालों को बता दूंगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब मधु के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो ऐसा ही करती है। वो ऑनलाइन पड़ोसी के पते पर खाना ऑर्डर करती है और डिलीवरी वाले के बेल बजाने से पहले ही खाना लेकर आ जाती है। तभी उसकी सास शकुंतला आती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम पढ़ी लिखी हो, स्टाइलिश हो, तो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता होगा, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकली। इतनी जल्दी तुमने इतने सारे लोगों का खाना बनाकर तैयार कर दिया। तुम तो सच में बहुत समझदार हो। मधु बस नजरें झुकाकर शर्माने लगती है, क्योंकि सारा खाना उसने बनाया ही नहीं था। उसके बाद जब सब लोग खाने की मेज पर बैठकर खाना खाते हैं तो मधु की बहुत तारीफ करते हैं। मधु बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कितना बढ़िया खाना बनाया है तुमने। हाँ बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल मांगे राम हलवाई की दुकान की तरह। ये बात सुनकर मधु घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी मधु की सास शकुंतला बात को संभालते हुए कहती हैं, अरे तो इसका मतलब हमारी बहू के हाथों में मांगे राम हलवाई से ज्यादा स्वाद है। हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए, और तुम बेकार में मेरी प्यारी सी बहू को डरा रहे हो। किसी तरह मधु अपनी पहली रसोई की रस्म से तो बच जाती है। अब वो कमरे में बैठी थी और उसने खुद से कहा, अभी मैं इस घर में नई नई आई हूँ, वो भी अरेंज मैरिज करके। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये लोग मुझसे बुरा मान सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं घर का सारा काम संभाल लेती हूँ और खाना बनाने की जिम्मेदारी जेठानी जी को दे देती हूँ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी और जेठानी पर काम का भार भी नहीं आएगा। मधु ने ये सोचा और उसके बाद ऐसा ही किया। एक हफ्ते तक मधु घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई सारे काम किया करती और जेठानी सिर्फ खाना बनाया करती। एक दिन जेठानी खाना बना रही थी और मधु बर्तन धो रही थी। तभी जेठानी की मम्मी का फोन आता है और वो मधु से कहती है, मधु, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, उनकी तबीयत खराब थी, मैं जरा उनका हालचाल ले लेती हूँ कि वो कैसी हैं। तब तक तुम इस सब्जी में मसाले डालकर इसे अच्छे से तड़का लगा दो। दीदी, जेठानी ने मधु की बात नहीं सुनी और अपनी माँ से बात करते हुए रसोई से निकल जाती है। अब मधु ने खुद से कहा, अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पता भी नहीं इसमें क्या करना है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा, किसी तरह मेरी मदद करने के लिए कोई फरिश्ता भेज दो।
तभी रसोई में उसकी सास शकुंतला पानी पीने के लिए आती है और मधु ने अपने मन में कहा, बाप रे, मुझे नहीं पता था भगवान जी आप इतनी जल्दी मेरी बात सुन लेंगे। माँ जी, दरअसल मुझे ना बहुत जोर से 2 नंबर आई है, मैंने सब तैयार कर दिया, आप इसमें बस जरूरी मसाले डालकर तड़का लगा दीजिए, मैं बस अभी आई, ये बहुत ही जरूरी है माँ जी। बहू, रसोई के अंदर ऐसी बातें नहीं करते और सुबह उठकर अच्छे से अपना पेट साफ किया करो, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं है इस घर में। ठीक है, आज रात से गर्म पानी के साथ 1 चम्मच कायम चूर्ण लेकर सोना, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। चलो जाओ यहाँ से। शकुंतला सब्जी बनाने लगती है और मधु बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी जेठानी रसोई में आती है और अपनी सास को सब्जी भूनते हुए देखकर कहती है, माँ जी, सब्जी तैयार करने के लिए तो मैंने मधु से कहा था, फिर आप सब्जी क्यों तैयार कर रही हैं? दरअसल उसका पेट गड़बड़ हो गया था, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई और मैं सब्जी बनाने लग गई। अब शकुंतला की बड़ी बहू यानी जेठानी को शक हो जाता है कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है, और वो ये सोच लेती है कि वो किसी भी तरह मधु की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी और ये भी पता करेगी कि आखिर मधु खाना क्यों नहीं बना रही। ऐसे एक दिन जब सुबह मधु सोकर उठती है तो शकुंतला और उसकी जेठानी उसे तैयार मिलते हैं और जेठानी कहती, मधु, मेरी माँ जी की जरा तबीयत खराब है तो हम उनका हालचाल लेने के लिए जा रहे हैं। घर में पवन जी, देवर जी और ससुर जी हैं, तुम सबको खाना खिला देना, उनसे पूछ लेना उन्हें खाने में क्या खाना है और सब कुछ बना देना। ये बात सुनते ही मधु की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता था और उसने कहा, भाभी, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे भी तो हालचाल लेने के लिए जाना चाहिए ना, वरना उन्हें लगेगा कि मैं कैसी देवरानी हूँ जो उनका हालचाल लेने नहीं आई। अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो फिर ससुर जी, पवन जी और देवर जी का खाना कौन बनाकर खिलाएगा? भाभी, ये लोग बाहर से खाना लाकर खा लेंगे, पहले आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जेठानी और शकुंतला मधु की बात नहीं मानती और उसे छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अब दोपहर के समय जैसे ही मधु रसोई में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करती है तो उसे खाना बनाना आता नहीं और वो खुद से कहती है, अरे यार, ये आटा तो गीला है, अब मैं क्या करूं? इतनी देर में उसकी सास शकुंतला और जेठानी भी घर वापस आ जाते हैं और मधु रोने लगती है। उसके बाद उसने सबसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैंने मायके में ही सबसे बोल दिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी माँ ने इतना अच्छा रिश्ता देखकर आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और पहली रसोई की रस्म में जो मैंने खाना परोसा था वो खाना भी मैंने बाहर से मंगवाया था। बहू, अगर तुझे खाना बनाना पसंद ही नहीं है तो फिर हम तुझ पर किसी भी तरह का जोर नहीं देंगे। ये हमारी मर्जी होती है कि हमें खाना बनाना है या नहीं। अगर तू घर का बाकी काम संभालती है तो जरूरी नहीं कि तू खाना बनाए, लेकिन कभी कभी मजबूरी आने पर थोड़ा बहुत खाना बनाना आना भी चाहिए। तो फिर तू खाना बनाना सीखेगी, लेकिन जिम्मेदारी की तरह नहीं, शौक की तरह, ताकि जिंदगी में कभी जरूरत हो तो तू खाना बना सके। और आज के बाद तू ये कभी नहीं कहेगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जिसके बाद अब मधु की सास शकुंतला और उसकी जेठानी बड़े प्यार से उसे खाना बनाना सिखाती हैं और फिर मधु भी खाना बनाना सीख जाती है और फिर कभी नहीं कहती कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गंवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गंवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मैं इस मॉडर्न हिरियनवा को बता कर रहूंगी कि मेकअप क्या होता है। पता है सासू माई, मैंने गांव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, टीना दलाल से। जब वो हमरे गांव में हफ्ते भर के लिए मुफ्त में सिखाने आई थी। वो मोई दलाल, अरे सुना है वो तो कई बार लोगों की भवें तक उड़ा देती है, फिर उससे मेकअप करना कहाँ आता होगा। और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने उससे कैसा मेकअप सीखा होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तू तो रहने ही दे बहू। वैसे भी तू ये प्रतियोगिता तो जीतने वाली है नहीं, बेकार में ही अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही काव्या से। हम कैसे कॉम्पिटिशन जीतती हैं और उस हीरोइनवा को हराती हैं। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख। वो कॉम्पिटिशन नहीं, कंपटीशन होता है। हाँ, वही कॉम्पिटिनेटिश। हे राम, मैं भी किसे समझा रही हूँ। काव्या और सुमन देवरानी जेठानी थी। सुमन जहाँ गांव की गवार थी तो वहीं काव्या शहर की स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। काव्या सुमित्रा देवी के छोटे बेटे अंकुश से लव मैरिज करके उसके घर में आई थी, तो वहीं गांव की भोली भाली सुमन अपनी सास की पसंद थी। कुछ दिनों पहले ही दोनों शादी करके
सुमित्रा के घर आई थी। अपनी मुंह दिखाई वाले दिन वो दोनों अपने अपने कमरे में तैयार हो रही होती हैं, जहां काव्या के कमरे में दहेज में आया बड़ा ड्रेसिंग टेबल लगा था और वो उसके सामने अपना ब्रांडेड मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तो वहीं गरीब घर से आई सुमन के कमरे में छोटा शीशा तक नहीं था। अरे का शीशा तो है ही नहीं, अब का करें, कौन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ, मिल गया आइडिया। सुमन अपना जुगाड़ लगाती है और रसोई में जाकर एक स्टील की थाली लाती है और उसमें देखकर अपना मेकअप करने लगती है। लेकिन ढंग से मेकअप ना आने की वजह से सुमन अपने चेहरे पर ठीक से मेकअप नहीं कर पाती। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से बाहर जा रही होती है, तो वही काजल आंखों के नीचे सारा फैला होता है। फिर कुछ देर बाद दोनों नई बहुएं घूंघट डाले बाहर आती हैं। पहले काव्या की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह, ये काव्या बहू तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ सुमन बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। कमला आंटी जैसे ही सुमन का घूंघट उठाती हैं, तो सब औरतें उसे देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ये क्या सुमित्रा, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहाँ से उठाकर ले आई? हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना, नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर न जाए। दरअसल सुमन गांव से होती है, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप नहीं आता और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपनी मुंह दिखाई पर अपना मजाक बनता देख सुमन को बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप का कारण आज कितना जलील होना पड़ा, अब तो हम ये मेकअप शेकअप सीख कर ही रहेंगे। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर ही रहेगी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अब उसे जब भी वक्त मिलता YouTube से देखकर वो मेकअप सीखने लगी। अब वो पहले से काफी अच्छा मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वो दोनों कंपटीशन में भाग लेती हैं। सुमन अपने पति के साथ जाकर कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है, जबकि काव्या को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड, मुझे चैलेंज देगी वो गवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को, 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहीं की, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहां शहर के 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जजेस के तौर पर आते हैं। पहले राउंड में आप सब आंख बंद करके एक दूसरे का मेकअप करके दिखाएंगे। हैं? आंख में पट्टी बांधकर? अरे मेरी गवार बहू आंख खोलकर तो ठीक से मेकअप कर नहीं पाती, फिर पट्टी बांधकर कैसे करेगी? अब तो वो मुई काव्या ही जीतेगी। फिर वो दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन वहीं जब बारी सुमन की आती है तो वो अंदाजा नहीं लगा पाती और लिपस्टिक उसके होठों से बाहर निकाल देती है। साथ ही थोप कर उसके फेस में फाउंडेशन और काजल लगा देती है। काव्या का ऐसा चेहरा देख वहां बैठी ऑडियंस और जजेस जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यू इडियट, गांव की गवार, तूने मेरे चेहरे पर अपना ये देहाती वाला मेकअप कर दिया। मुझे माफ करना देवरानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया। सत्यानाश, मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। इसने तो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की की भी शक्ल बिगाड़ दी। अब तो जीत बैठी है प्रतियोगिता। तो जैसा कि जाहिर है कि सुमन जी पहला राउंड हार चुकी हैं, तो अब बारी है दूसरे राउंड की और आखिरी राउंड की, जिसमें आप सबको इन दुल्हन का मेकअप करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी राउंड में वो दोनों अपनी जी तोड़ मेहनत लगाती हैं और 7 मिनट के अंदर ही सुमन दुल्हन का बहुत ही सुंदर मेकअप कर देती है, जबकि मॉडर्न बहू का किया हुआ मेकअप कुछ खास नहीं होता और वो पूरे 10 मिनट का समय लेती है। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है, सुमन जी का किया हुआ मेकअप काफी ज्यादा शानदार है और उन्होंने बेहद ही कम समय में ये प्रतियोगिता पूरी कर ली। इसीलिए इस प्रतियोगिता की विजेता हैं सुमन जी और इनाम के तौर पर इन्हें मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर सुमन और सुमित्रा बहुत खुश होती हैं, तो वहीं काव्या का मुंह बन जाता है। शाबाश, आज मेरी गवार बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इनाम से मिले पैसों से सुमन खुद का एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है।